एक पति और पत्नी साथ में चल रहे हैं जब अचानक पत्नी अपने पेट को छूती है और कहती है, सुनो, मुझे लगता है कि बच्चा अभी हिला। पति मुस्कुराता है और कहता है, वाह, ये तो शानदार खबर है। तभी वो पास में बोतलें इकट्ठा कर रहे आदमी को पुकारता है और कहता है, भाई, ये बोतल तुम्हारे लिए है। आदमी बिना ऊपर देखे बोतल ले लेता है, लेकिन जब वह देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है, भाई। मैक्स उसे आश्चर्य से देखता है और कहता है, भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गांव में एक घर खरीदा था, है ना? तुम यहाँ बोतलें क्यों इकट्ठा कर रहे हो? पत्नी अपने पति की ओर मुड़कर पूछती है, क्या हो रहा है? यांग शर्मिंदा दिखता है। मैक्स अपनी पत्नी को समझाता है, ये मेरा असली भाई है। पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहती है, मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैक्स पूछता है, भाई, तुम गाँव में ठीक थे, है ना? तुम शहर में बोतलें क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? कृपया मुझे सच बताओ। यांग उदास होकर जवाब देता है, भाई, मैंने तुम्हारी भाभी से तलाक ले लिया। उसने अपने परिवार को लाया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि वह घर भी ले लिया जो आपने मेरे लिए खरीदा था। मैक्स हैरान होकर कहता है, क्या तुम दोनों का तलाक हो गया और उसने वह घर ले लिया जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था? वो ऐसा कैसे कर सकती है? यांग कहता है, भाई, पिछले महीने में अस्पताल गया था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी भाभी को डर था कि मैं बच्चे नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझसे तलाक ले लिया और सारा पैसा भी ले गई। मैक्स कहता है, बड़े भाई, ये गंभीर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यांग धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहता था। मैक्स अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुपचाप अपना चेहरा घुमा लेती है। फिर वह अपना कार्ड निकालता है और अपने भाई से कहता है, देखो, मेरे खाते में अभी भी $20,000 हैं, इसे ले लो। ये सुनकर पत्नी नाराज हो जाती है और चली जाती है। मैक्स कहता रहता है, किसी बात की चिंता मत करो, ये पैसे रख लो और अगर तुम्हें और जरूरत हो तो मुझे बता देना। यांग हिचकिचाते हुए कहते हैं, भाई, मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसी समय लिंडा एक तरफ हटकर फोन पर किसी को कॉल करती है। हेलो मिस्टर जैक, कृपया मुझे तुरंत कंपनी के पास वाले पार्क में $5 लाख भेजें। मैक्स अपने भाई की ओर मुड़कर कहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखो, लिंडा का बच्चा जल्द ही होने वाला है। अभी हमारे लिए एक साथ रहना वास्तव में मुश्किल है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर दिला देता हूं। यांग दिल टूटे हुए कहता है, भाई, क्या तुम भी मुझे नापसंद करने लगे हो? मैक्स आश्चर्यचकित होकर देखता है, भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। लिंडा बीच में आती है और कहती है, डार्लिंग, तुमने अपने भाई को बिना मुझसे पूछे पैसे क्यों दिए? फिर वह यांग की ओर मुड़कर कहती है, कृपया वह पैसा मुझे वापस दे दो। यांग चुपचाप कार्ड लिंडा को वापस दे देता है। लिंडा कार्ड लेती है और कहती है, भाई, कृपया बैठो और थोड़ी देर आराम करो, मेरे पति और मुझे बात करनी है। यांग सिर हिलाता है और चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद लिंडा अपने पति से कहती है, तुमने अपने भाई को पैसे दिए और मुझे बताया भी नहीं? मैक्स ने गहरी सांस ली, मुझे माफ कर दो, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मैं बस अपने भाई की मदद करना चाहता था। लिंडा कहती है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तभी सचिव अंदर आती है और कहती है, बॉस, यहाँ वो $5 लाख हैं जो आपने मांगे थे, ये सब कार्ड में है। लिंडा कार्ड लेती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है, तुम जा सकती हो। फिर वह अपने पति से कहती है, हम आपके भाई को हमारे साथ क्यों नहीं रख सकते? पैसे चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन ये उसके अंदर के अकेलापन को दूर नहीं कर सकते। पति मुस्कुराते हुए कहते हैं, जान, ये सोचने का एक सुंदर तरीका है। पत्नी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अभी उसे घर ले आते हैं। वो यांग के पास जाती है और कहती है, भाई, जिस दिन मैंने आपके भाई से शादी की, हम एक परिवार बन गए। आपने उसे तब पाला जब वह छोटा था और अब हमारी बारी है आपकी देखभाल करने की। चलो घर चलते हैं। फिर वह दर्शकों की ओर मुड़कर कहती है, मैं अपने देवर को घर ले आई ताकि 2 भाइयों को फिर से मिलाया जा सके। क्या आपको लगता है कि मैंने सही किया? अपनी राय टिप्पणियों में बताएं। 10 में से आप कितने अंक देंगे?